पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि पैसा लगाने का सही समय है भी है कि नहीं। तो नंबर 1, बाजार के लिए बजट अच्छा था, और आपके लिए, मार्केट के लिए साल की सबसे बड़ी इवेंट बजट होती है। अगर बजट आपका ठीक ठाक अच्छा निकल जाए, जो कि बाजार के लिए था ही, तो एक वो। दूसरा, आरबीआई के नए गवर्नर, उन्होंने आते ही बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं को बहुत अच्छे से एड्रेस करना शुरू किया, सिस्टम में लिक्विडिटी डाली है। जाते जाते पिछले गवर्नर साहब ने सीआरआर कट किया था, रेट कट की शुरुआत हो चुकी है, तो पैसा भी आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में और ब्याज दरें कम भी हो रही है। ग्लोबल टेंशन कम होती हुई दिख रही है। इजराइल हमास बंद होने के कगार पे है। रशिया यूक्रेन भी, जिस तरह से ट्रम्प साहब पूरे बाहें मतलब फोल्ड करके बोल रहे हैं कि कर दो, चुपचाप बंद हो जाओ, हो ही जाएगा। कच्चा तेल हमारा नीचे नीचे आ रहा है। इस साल का हमारा टारगेट $60 से $55 के बीच में है, तो वो भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि डॉलर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। तो 110 के आसपास आने के बाद अब धीमे धीमे नीचे आ रहा है, 107 के आसपास हो गया। रुपया लाइफ लो पर लाइफ लो बनाने के बाद थोड़ा गिरना रुका है। तो करेंसी की रिकवरी भी काफ़ी काम की है एफआईज के निवेश के नज़रिए के लिहाज से। रिटेल इन्वेस्टर्स डटे हुए टिके हुए। 26,000 करोड़ की एसआईपी लगातार आ रही है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की है, और उनके उत्साह और जोश और भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं है। ये अच्छी बात है। और आखिर में सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम कमज़ोर हुए, थोड़ी अर्निंग स्लो डाउन, थोड़ी जीडीपी स्लो डाउन, और कंपनियों के नतीजे जो जिस तरह से आ रहे थे, उसको देखते हुए वैल्यूशंस बाजार के महंगे लग रहे थे। अब इस गिरावट के बाद बाजार के वैल्यूशन और स्पेशली लार्ज कैप शेयरों में वैल्यूशन आकर्षक हो चुके हैं। अगर 2 साल का किसी का व्यू है और अगर 20 के मल्टीपल से नीचे निफ्टी ट्रेड करता है, तो आकर्षक वैल्यूशन माने जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े बहुत कहीं कहीं अभी भी महंगे हो सकते हैं, लेकिन कई जगह सस्ते भी हो गए। तो लार्ज कैप्स तो आपको ये साफ कर रहे हैं कि अब हमारे खरीदने का वक्त आया है। सर, ये सब तो अच्छी अच्छी चीज़ें, बट द पिक्चर इज नॉट कम्प्लीटली रोजी। तो रिस्क क्या है, ये भी बताइए सर। रिस्क बहुत है, ऐसा नहीं कि बाजार में कभी रिस्क नहीं। जैसे आप पैसा लगाते हो, सारे रिस्क दुनिया भर की शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो एफआईज की है, जो बार बार लगातार बेच कर जा रहे हैं। इस बार जो बेचा है उन्होंने बड़ा तगड़ा वाला बेचा और लगातार बेचा है, तो अभी भी उनकी बिकवाली का डर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा ये कि चीन थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में अब पिछले 3-4 साल में हमें भर भर के जो पैसे मिले थे, अब शायद उतने ना मिले, थोड़े कम मिले, वो एक डर है ही। दूसरा, कंपनियों के नतीजों में सुधार थोड़ा दिखा है दिसंबर तिमाही के में, हल्का सा सुधार, लिटिल बिट। मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे आने बहुत ज़रूरी है। अगर मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे ना आए तो बाजार की तेजी बनना बहुत मुश्किल होगी। अल्टीमेटली बजाय बिना अर्निंग्स के बाजार चल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो वैल्यूशन आपके जस्टिफाई नहीं होंगे। इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी है, वो धीमी ना पड़े। वैसे आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ग्रोथ के संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करें अब सरकार फुल एक्शन मोड में आ रही है कैपेक्स वगैरह को लेकर, तो हो सकता है। और आखिर में जो ट्रम्प साहब हैं, वो कब आंख खोल लेंगे उनका भरोसा नहीं है। मतलब उनका तीसरा नेत्र जब खुल जाए, टैरिफ वॉर एक बड़ी चिंता है थोड़े समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, बाद में शायद हम उसको इग्नोर होते हुए देखें।